इसीलिए बोल रहा हूँ उसको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, अमानतुं। नामसाई विधानसभा के अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृपया वो दीप प्रज्वलन द्वारा आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करने की कृपा करें। कहते हैं पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से प्राणी से परमात्मा की ओर दीप प्रज्वलन के साथ एक सुंदर शुभारंभ। हमारे उन्हें याद करते हैं, उन्हें मनाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की इस ऐतिहासिक सदन का। दीप प्रज्वलन द्वारा एक सुंदर शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से निवेदन। और कांग्रेस पार्टी ने अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए रातों रात किसी को बिना बताए आपातकाल लागू कर दी थी। उस दौरान हमारे देश हित के लिए जो सोचने वाले समाज चिंतक, समाज सेवाओं को 100 से अधिक घसीट कर जेल में डाल दी गई थी। हम महसूस कर सकते हैं कि वो जो हमारे देश हित के लिए जो कार्य कर रहे थे, सोचते थे, उन लोगों के दिल में भीतर दर्द हुए होंगे, उन लोगों के आंखों से खून की आंसू कितने बहे होंगे, केवल हम महसूस ही कर सकते हैं। गुलदस्ता भेंट अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के भाजपा महामंत्री तथा प्रोफेसर नामसाई विधानसभा विधायक सर हम माननीय अध्यक्ष जी का सर्वप्रथम खाना पिलाकर सत्कार करेंगे। साथ ही ये खूबसूरत गुलदस्ता के साथ खूबसूरत स्वागत तथा हम सरकार करना चाहेंगे। सर का एक खूबसूरत मोमेंट सह प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश में पहली बार मॉक पार्लियामेंट 50 साल जो आया उनका इतिहास में आज हम अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से हम इस कार्यक्रम को यहां आयोजित कर रहे हैं। सब जानते हैं 1975 में जो देश में जो आपातकाल जो लागू किया गया है, जो घोषणा हुआ है, क्या ये सही था न गलत था? क्या देश के लिए अच्छा था न बुरा था? इसको आज आप सब जानना है। बिना इतिहास जान के हम इतिहास, देश का इतिहास, हम अपना इतिहास नहीं बना सकते, लेकिन इतिहास को जानना जरूरी है। इसलिए इस कार्यक्रम बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में आज आए सभी युवती मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सीरियसली इसके ऊपर में हम डिबेट करेंगे। इसका महत्वपूर्ण को हमको जानना है। 50 साल पहले देश में जिन्होंने जो इस घटना को देखा होगा, हम महसूस नहीं कर पाते क्या बीता होगा उनके साथ, जो लाखों कार्यकर्ताओं ने इस देश के लिए जो सेक्रीफाइस किया,
लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया, लाखों जितने कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकल पार्टी मोर देन 26 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया, जिसमें से जनसंघ के, जनता पार्टी के, जयप्रकाश नारायण जी के हिस्ट्री तो इतिहास तो आप जानते हैं, अटल जी के इतिहास तो आप जानते हैं, अरुण जेटली को जिस तरह से घसीट कर जेल में ले गए, जो अरुण जेटली जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र के संघ के अध्यक्ष थे, 2:30 बजे रात को उसको घसीट के ले गया, कोई रीजन नहीं बताया गया। क्या रात बीता होगा उस समय हम नहीं जान सकता है, लेकिन हम इतिहास को जानना होगा। अपना वक्तव्य रखता है, मैं आशा करूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग भी, जहां भी आज विधायक बन के खड़ा हूं, आप लोग भी हमारे बीच में कोई विधायक बन के आने वाले दिनों में खड़ा होगा। खास करके हमारा महिला बहन है, प्रधानमंत्री जब से ये ऐलान कर दिया है कि 2029 में आपका वुमेन रिजर्वेशन होने वाला है, वाराणसी में तो 26 अगर सीट नहीं बढ़ा, 60 में से 20 तो महिला होना ही। में भी कांग्रेस का पार्टी का आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुआ है, आज भी कॉलोनियल माइंडसेट वो रखता है। हाल ही में हमारा स्टेट का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बोसीराम सीराम साहब प्रेस रिलीज देता है कि बीजेपी ये इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी को पूरा जोर शोर से इस प्रोग्राम को मना रहे हैं, जबकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी किसने लगाया गया था, ये इस चीज को जमीनी हकीकत बना के पंचायत लेवल तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसी किसने लगाया गया, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी बीइंग इम्पोज्ड इन इंडिया। तो मैं इस मंच से खड़ा होकर यही बोलना चाहता हूं कि बोसीराम सीराम साहब ने जो प्रेस रिलीज दिया, इट इज इलॉजिकल एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू भारतीय जनता पार्टी। वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में पहले था, लेकिन एक कांग्रेस लीडर होने के नाते जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन यू जस्ट कैन नॉट कमेंट एनीथिंग इन द मीडिया। लेकिन उनका काम है तो वो करेगा, हमारा काम है हम करेंगे। आज imposition of emergency, it is not only a political subject, it is a government issue. Government of Arunachal Pradesh, government of India is holding conferences, meetings because of this unethical, unconstitutional imposition of emergency in India year 1975. बीजेपी सरकार ने 65 to 70 years देश को रूलिंग किया, अपने सरकार को 11 साल के अंदर करके दिखाया। 11 साल के अंदर कितने स्ट्रिक्ट किया, आप लोगों को गर्व है कि नहीं, युवा लोग बताइए। पाकिस्तान हमेशा आपको दिखाते थे, इनका घर में जाके मिसाइल डाल के आया, आप लोग टीवी में दिखाए कि नहीं दिखाए, दिखाए कि नहीं दिखाए। पाकिस्तान को अपने सरकार आने के बाद कितने स्ट्रिक्ट किया। इंडिया को मोड़ के दिखना नहीं, चुप रहिए। ये किस सरकार ने किया? कांग्रेस सरकार ने सीधे कटा के लेके जाते थे बॉर्डर से। हमारे यहाँ का युवा, हमारे जवानों को सीधे कट के पाकिस्तान लेके जाता था। कांग्रेस सरकार एक आवाज नहीं उठाता था पार्लियामेंट में। अब जिस प्रकार से जो पहलगाम में हुआ, अपना बीजेपी का सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कैसा जवाब दिया। यह है देश का पॉलिटिकल विल और पार्टी का विल और लीडरशिप का विल का चेंजेस। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। उस उत्साह और मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत महान है, देश के उत्साह में भारत माता की कुसुमितं द्रुमदलशोभिनी वन्दे मातरम्।
अब हमारा 5 मिनट के लिए हमारा सर, आज का आगमन का बारे में थोड़ा सा अपना जो युवाओं का एनकरेज करने आए हैं तो सब उनके लिए बोलिए। आज आप सब जानते हैं कि 50 इयर्स जो आपातकालीन जो लागू हुआ कांग्रेस सरकार ने 1975 25 जून को, तो उसके लिए जो मॉक पार्लियामेंट देश में कैसे हुआ था, उसके लिए पूरे देश में युवाओं के साथ आयोजन किया जा रहा है। और हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी आज जितने भी हमारा भाजपा के कार्यकर्ता और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सभी को एक ओपोजिशन एंड रूलिंग बना के या उसका डिस्कस कैसे हुआ, कैसे इमरजेंसी लागू हो, उसके बारे में आज दिन भर टेक्निकल सेशन में चर्चा होगा। इसके लिए हमें यहाँ का प्रेसिडेंट अपना रिटर्न शो मनु भाई जी हमें बुलाया और हमारा ऑनरेबल एडवाइजर जी को, अब हम दोनों को बुलाया। अभी युवाओं को मैंने बताया कि अब इसके बारे में अच्छा से डिस्कशन एंड डिबेट एंड डिसीजन एंड डिलीवरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, एक अब संसद समूह के आज चर्चा की करिए बोल के हमने ये सुझाव दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये पूरे देश भर में चल रहा है। सर, कांग्रेस का एलिगेशन है कि आप लोग अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाया है 11 साल से, सीपीएम ने भी ये एलिगेशन दिया है, इस विषय में क्या कहें? ना आपको पता है कि कांग्रेस ने 1975 को जो भारत की संविधान को हत्या किया, वो हत्या करने के बाद वो आज ही वही कांग्रेस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो पूरे गांव में और पूरे आपका जिले में वो कैंपिंग कर रहा है कि ये संविधान को बीजेपी ने इस संविधान के तहत उसको चेंज करा, वो काम नहीं करा। ऐसे कहीं नहीं है। अब जो संविधान है, जो पहले अम्बेडकर ने, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, उस संविधान को अभी भी कहीं अपना सरकार आने के बाद कहीं चीरचार नहीं हुआ। उसी अनुसार पर, संविधान के अनुसार पर देश चल रहा है। सर, बशीराम सीरम का जो कमेंट है उनका, उन पे क्या कहेंगे? बशीराम सीरम का कमेंट को तो हमारा वो तो बता दिया, अपना जो उपाध्यक्ष जी बता दिया। यंग पार्लियामेंट को आज आई थिंक ये मेरे हिसाब से पहला बार है कि स्टेट में एक मॉक पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और यंग यूथ को आप एक पार्लियामेंट हिसाब से अपने एक मौका दे रहे हैं। ये एक विचार जो है कितना मतलब यूथ के लिए एनकरेजिंग है। ये आने वाला समय का जो इतिहास का ऊपर में ही चर्चा होगा और जो कल जो इतिहास जो हुआ उसका ऊपर भी चर्चा होगा। और मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष पूरा इमरजेंसी का पूरा हुआ, तो इसके ऊपर में हमने पूरे देश भर में तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में हमने पूरा देश में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में आज पहली बार इस मॉक पार्लियामेंट हमने यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये युवा मोर्चा नहीं, आने वाला समय का युवा पीढ़ी इस सब्जेक्ट को समझे और आने वाला समय में जैसे मैंने जिक्र किया कि हिस्ट्री को जानना जरूरी है, तभी जाके हम नया इतिहास बना सकते हैं। तो इसलिए हम सभी युवा पूरे कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कई ऐसे संगठन से, कई प्रकार के युवती यहाँ आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में बहुत इसके ऊपर में अभी आज चर्चा होगा। आने वाला समय में इतिहास के बारे में जाने, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है आज का। चलिए मान लीजिए कि आज इमरजेंसी को लेकर आपने एक अच्छा पार्लियामेंट सेशन दिखाया, ये बहुत अच्छा मौका भी है और लोगों का एक फोकस भी रहा है कि पार्लियामेंट सेशन में कैसा होता है और कैसे अपना वक्तव्य रखना है। ऐसे टाइप का जो पार्लियामेंट सेशन जो एक सामाजिक इशू को लेके, स्टेट के इशू को लेके, क्या आने वाले दिन में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसे मंच है कि यूथ लोगों को एक ऐसे मंच मिलेगा कि लोग कैसे इन लोगों का ये देश के लिए काम किया जाए। इसका भी हम लोग का कार्यक्रम मॉक पार्लियामेंट रहता है,
जो थोड़ा पहले स्पीकर ने भी बोला कि अरुणाचल प्रदेश में भी यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री भी इसका कार्यक्रम का बीच में ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और आने वाला समय में हम लोग युवा मोर्चा और यूथ इस प्रोग्राम को और सामाजिक दृष्टिकोण से और अरुणाचल का जो विकसित अरुणाचल का चैप्टर है 2047 का जो सपना है पेमा मोदी जी और आपका पेमा जी का, उसके ऊपर भी हम लोग पार्लियामेंट चलाएंगे। और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आज का जो सेशन पार्लियामेंट से लेके और आने वाला भविष्य अरुणाचल प्रदेश कंटेक्स्ट में हम लोग इस कार्यक्रम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने पहले बोला कि सामाजिक क्षेत्र में और ऐसे कार्यक्रम होगा क्या, तो ये बिल्कुल होगा। आने वाला समय में हम और युवाओं को और माइंडसेट को डेवलप करने के लिए हम इस कार्यक्रम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे सर आप इमरजेंसी को लेकर ये टॉपिक रखा गया है मॉक पार्लियामेंट में, कितना इम्पोर्टेंट है इमरजेंसी के बारे में जानना और इसको लेकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, इमरजेंसी को लेके चर्चा करना इस देश का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इस देश में इमरजेंसी क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, इतिहास को जानना है और इतिहास को जाने ही हम आगे एक नेक्स्ट कदम रह सकता है। और युवा पीढ़ी में जैसे पहले बोला, लाखों कार्यकर्ता इस इमरजेंसी में तक जो चैप्टर जो हम बोलते हैं इमरजेंसी का, ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी का मर्डर रहा। रातों रात कितने लाखों कार्यकर्ता, कितने अटल जी, जयप्रकाश नारायण जी, अरुण जेटली जी, ऐसे कई लीडर्स लोग रातों रात बिना किसी सवाल जवाब के जेलों में 21 मंथ्स। ना कोर्ट का सिस्टम है, ना कोई सिस्टम नहीं रहा। लेकिन देश में पहली बार अभी तक का इतिहास में 50 साल होने के बाद भी ऐसे रिपीट नहीं हुआ। लेकिन जो इतिहास हमको बताता है कि आने वाला इस जो इमरजेंसी है, इसके लिए हम लोग को बहुत समझना महत्वपूर्ण है। युवाओं तक पहुंचाना हमारा ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको जानना है हम, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एक परिवार का चलते इस देश को इतना बड़ा संघर्ष और इस अंधकार में ले गया। ये तो उनका इंडिविजुअल था, उनका सीट बचाना था, उनका पोजीशन बचाना था, लेकिन देश को बर्बाद किया। ऐसा तो किसी देश में नहीं होता है। तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा, युवाओं को समझना पड़ेगा, आने वाला पीढ़ी को समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी कब लागू होता है, किस लिए लागू होता है, किस ग्राउंड में लागू होता है, क्या कैटेगरी होता है देश को इमरजेंसी लागू करने का, क्या सिस्टम होता है कॉन्स्टिट्यूएंस का। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंस को पूरा ब्रेक डाउन किया, जबकि अपना पावर को, पोजीशन को, जब अपना चुनाव का जो पद से जो ये आपका जो इंदिरा गांधी जी, जो मिसेस गांधी है, तो उनका निजी स्वार्थ के लिए उनका इसका डिसीजन देश के सामने रख दिया रातों रात। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आने वाला पीढ़ी हम सब जानना जरूरी है। इतिहास को जाने बिना हम इतिहास तो नहीं बना सकता। इसलिए हम आज मॉक पार्लियामेंट इस कार्यक्रम को सभी युवाओं के बीच में इस मैसेज को जाए, इसलिए हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को रखा है। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो कि गांधी परिवार के खिलाफ ये मॉक पार्लियामेंट खिलाफ नहीं है, ये गांधी परिवार ने अब बिल्कुल भी बोल सकता है। ये गांधी परिवार ने ही अपना निजी स्वार्थ के लिए इस देश को अंधकार में ले गया। मैं बता रहा हूँ आपको, उनका एक अपना जो आपका सीट खोने की वजह से इस इमरजेंसी को सामने लाया, जबकि जरूरी नहीं था। ये अरुणाचल तक अफेक्ट हुआ, ऐसे नहीं। अभी उस समय तो अरुणाचल प्रदेश नहीं था, लेकिन मैंने कल परसों अभी थोड़ा पहले बताया कि अपना असर यहाँ में भी हुआ है, इमरजेंसी का असर। तो ये सिर्फ जाता है गांधी परिवार को जाता है। आज भी गांधी परिवार देश के तरक्की में और देश का यूनिटी में नहीं है, और हमेशा वो डिवाइड रूल इसका पॉलिसी उनका रहा है, वो सब जानता है। और उनका बारे में, गांधी का बारे में, गांधीयन पॉलिसी का बारे में, गांधी का परिवार में जाना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैं तो पढ़ते रहता हूँ, स्टडी करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ देश के लिए उन्होंने क्या किया। हाँ, किया तो किया होगा, लेकिन आज देश के लिए, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए जो काम होना चाहिए वो पूरी तरह से नहीं होकर उनका पॉलिसी ही रॉन्ग पॉलिसी था होगा। मैं उनको ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जो इमरजेंसी है उनको तो हमको जरूर चर्चा करना पड़ेगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को ही अपना इंटरेस्ट के लिए देश को अंधकार में फैला, इसको मैं जरूर कहना चाहूँगा। ध्यान दे।
सदस्यगण ध्यान दें, कृपया सदन की गरिमा बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, भारत में 1975 में तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। माननीय सदस्यगणों को इस ऐतिहासिक घटना पर विचार विमर्श हेतु आमंत्रित किया गया है ताकि उस कालखंड की घटनाओं एवं लोकतांत्रिक ढांचे से उनकी प्रासंगिकता पर विचार साझा किया जा सके। मैं हमारे गृह मंत्री श्री तुतुता सिंह जी को प्रस्तावना के लिए आमंत्रित करता हूं। में चर्चा हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें। जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में है कृपया ना कहें। मेरे राय में बहुमत हाँ के पक्ष में है, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। कि वे सदन को संबोधित करें तथा करने से पहले कुछ पंक्तियों से अपनी बात को रखना चाहूंगा। सदियों की ठंडी गुजी रात सुबह गया था। उस समय क्या हुआ था, काफी सारे जो युवा पीढ़ी है जो देश के लिए, आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्योंकि वो इलेक्शन ये प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। ये हमारी लोकतांत्रिक यात्रा का एक अनकार्य और दुर्भाग्यपूर्ण अध्ययन था। धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ कि वे सदन को संबोधित करें तथा इसे मार्गदर्शित करें। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ पंक्तियों से अपनी बात को रखना चाहूंगा। सदियों की ठंडी गुजी रात सुबुगाती उठी, सदियों की ठंडी रात सुबुगाती उठी, मिट्टी सोने ताज पहनी इतलाती, घर 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 नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। माननीय अध्यक्ष, आज मैं इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष इस दिन की महत्व और लोकतंत्र के लिए इसमें मिलने वाली सभी को याद करता हूँ। उठा लिया, उनको ये मालूम था कि वो एक अस्थमैटिक पेशेंट है, पर भी बिना किसी से पूछे किस कंसल्ट करे उन्हें पुलिस जेल में डाल दिया। उस समय जेल के अंदर भी उन्हें 2 बार अस्थमैटिक का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। उसके बाद जब वो बेल में बाहर आए 5 दिनों के लिए, तो 5 दिन के अंदर ही उमर गए। क्या ये है आपका इंसाफ? क्या ये है आपका संविधान? फिर हम देखते हैं कि गायत्री देवी, उनको भी उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिजर्वेशन एंड स्मगलिंग एक्ट के तहत में तिहाड़ जेल में डाला था। आप इतिहास खोलकर देखिए, आप संविधान की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आगे कहा है, तो मैं एज एन लीडर ऑफ अपोजिशन में उसके विपरीत बात करूंगा। और जो हिस्ट्री है उसे भी कुछ चीज़ को मालूम होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि चुनिंदा चीज़ को चुन के सिर्फ सामने में सोसाइटी के बीच में, पब्लिक के बीच में पेश करने से वो भी गलत होता है। इसलिए हिस्ट्री का रियलिटी को जानना है। That the emergency was totally legal, whereas the facts are that it was they did not follow the procedures, which is to take the counsel of the cabinet ministers. Basically, they did not pay respect to the constitution. They did not follow the procedures. And later on, when an inquiry was set up in 1977, the Shah Commission, they found that the proclamation of emergency was totally illegal, and all the historians said that. Thank you. बस इलीगली लागू नहीं किया था, वो जो भी लागू किया था वो कॉन्स्टिट्यूशन के आंतरिक आर्टिकल 352 के आंतरिक ही उसे लागू किया था। सत्तारूढ़ दल के हमारे रक्षा मंत्री जी श्री तायो की अध्यक्ष जी, मैं यहाँ बैठे विपक्ष के भाषण सुना। इमरजेंसी को आपातकाल जिस प्रकार से उन्होंने बचाव कर रहे थे, वो मुझे यहाँ बैठे उसी के
वाशिंगटन चलने की एक रेस्पॉन्स बंगाल फेमिनिन की एक रेस्पॉन्स याद आया कि अंग्रेजी में कहते हैं इस वी आर ऑन फॉर ब्रीथिंग लाइक ए रैबिट। तो यहाँ ऐसे चलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। The shifting of blame to people of both cases, pardon me for saying this, read and agreeable and profound disregard of human dignity। तो यहाँ चलते आप सभी को मालूम है कि ऑनरेबल कोर्ट 1975 में बताया गया था कि इसमें बिल्कुल इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व में जो इमरजेंसी लागू